बंगाल में हमारी विचारधारा का इतना प्रचंड विजय हुआ है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारत माता की, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के प्रस्तापित किसान नेता श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी का सम्मान करने के लिए यहां आए। मगर आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। ये जब तिथि तय की गोविंद कारजोल जी ने, तब मालूम नहीं था कि आज ही बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ विधि होगा। और आज एक ही दिन पर येदियुरप्पा जी के 50 वर्ष के लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद कर्नाटक, देश भर के किसान और भारतीय जनता पार्टी की 50 साल तक सेवा करने के लिए येदियुरप्पा जी के सम्मान का आज ही दिन तय हुआ है। और आज हमारी विचारधारा के अनुयायियों के लिए भारत माता को आराध्य मानकर जीवन जीने वाले सभी देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिस भूमि पर श्री अरविंद, श्री विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस और हमारी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, वहीं आज भगवा लहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, मैं स्वागत समिति के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स को हृदयपूर्वक एक और बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। कर्नाटक मैं 2014 से आ रहा हूं। कई मंच मैंने पूजनीय संतों के साथ साझा किए हैं। येदियुरप्पा जी के व्यक्तित्व के कारण आके आज एक ऐसा मंच हमारे सामने है जहां सभी मत संप्रदाय के स्वामी जी है। और ये बात पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश लेकर जाती है कि जो आप इस प्रकार का जीवन जीते हो तो मत, संप्रदाय और किस जाति के आप स्वामी जी हो, इस किस जाति के अनुयायी आपके फॉलोअर है, इसको देखे बगैर सभी लोग आज एक मंच पर एकत्रित आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आज सबके अलग अलग नाम लेने की जगह जिन्होंने कर्नाटक की पवित्र भूमि पर धर्म को पकड़ कर रखा है,
धर्म के आधार पर समाज का हमेशा मार्गदर्शन किया है और यहां पर अनेक प्रकार की शिक्षा से लेकर पोषण से लेकर अनेक सामाजिक प्रवृत्तियां भी ये महान स्वामी जियों के मठों से हुई है। वो सभी स्वामी जी को हम सब की ओर से प्रणाम कर कर इनके श्री चरणों में वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चित्रदुर्ग राजा मदकरी नायक की वीर भूमि। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने विवाद किया कि मैंने यहां स्मारक बनाने की बात की थी, स्मारक हुआ नहीं है। मगर मैंने विधानसभा चुनाव में की थी। सरकार तो कांग्रेस की बनी, मगर चिंता मत करिए, मोदी जी है ना, ये स्मारक हम जरूर बनाएंगे और यही भूमि पर बनाएंगे। इन्होंने राजा मदकरी नायक जी ने हैदर अली को हराया, भगाया और इस क्षेत्र को स्वतंत्र रखने में बहुत बड़ी भूमिका की। मैं आज वो महान वीर राजा मदकरी नायक को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में चित्रदुर्ग की एक कहानी सभी बच्चों को अपने पिता और दादा कहते हैं। यहां पर वीर नारी ओबव्वा ने जिस प्रकार से वीरता का प्रदर्शन कर कर हैदर अली के सैनिकों को भूत चट्टा किया था, वो आज देश भर की बच्चियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्तोत्र है। मैं फिर से एक बार वीर ओबव्वा को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमें अभी येदियुरप्पा जी को सुनना है। येदियुरप्पा जी जीवन भर हमेशा विनम्रता के साथ जिए हैं। उन्होंने भाषण का क्रम उनका भाषण मेरे पहले रखा था। मैंने कहा है आज येदियुरप्पा का दिन है, येदियुरप्पा जी का भाषण मेरे बाद होगा और मैं अंत तक सुनूंगा भी। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसे नेता का सार्वजनिक जीवन के 50 साल का अनुमोदना करने आया हूं, सम्मान करने आया हूं, जिसका पूरा जीवन आम लोगों के साथ। मगर जो राजनीति में युवा आना चाहते हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि येदियुरप्पा के 5 दशक के सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में विशेषकर संघर्ष का जरूर अभ्यास करिए। येदियुरप्पा जितना संघर्षशील नेता शायद पूरे दक्षिण भारत में कोई भी नहीं है, ये सब ने स्वीकारना पड़ेगा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करते करते ही जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये मंत्र को चरितार्थ करा और किसान का कल्याण ही राष्ट्र का कल्याण है, इस सूत्र को भी चरितार्थ करने का काम श्री येदियुरप्पा जी ने किया है। एक चावल मिल के अंदर क्लर्क की नौकरी करने वाले व्यक्ति ने अपने यशस्वी जीवन में 4 बार कर्नाटक जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल किया है। राजनीति में 2 प्रकार के नेता होते हैं।
एक नेता होता है जो रास्ता बना है वो रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पूरी करे, और जो दूसरा नेता होता है जो कुछ कर जाते हैं वो होते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाकर दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम करे। श्री येदियुरप्पा का जीवन इसी प्रकार का जीवन, एक साधारण युवक के रूप में शिकारीपुरा से जब उन्होंने यात्रा शुरू की, उनके पास कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। एक साधारण व्यक्ति नैतिकता के सहारे आइडियोलॉजी को आगे कर कर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसका उदाहरण श्रीमान येदियुरप्पा है। उनकी इच्छा शक्ति, संघ के संस्कार और राष्ट्र ही सर्वोपरि है, ये उनका विचार पूरा जीवन का ध्रुव वाक्य रहा। 83 में वो पहली बार शिकारीपुरा से विधायक बने और उनका जीवन बंद एसी कमरों में बैठकर फाइलें क्लियर करने में नहीं गया। गांव-गांव स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, कुछ न मिला तो साइकिल पर भी येदियुरप्पा ने पूरे कर्नाटक का दौरा कर कर यहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। बगैर हुक्म का आंदोलन जब उन्होंने चालू किया, भूमिहीन किसानों को जमीन का हक दिलाने के लिए, तब काफी लोगों को लगता था कि ऐसे आंदोलनों से कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी का क्या हुआ। मगर उन्होंने हजारों किलोमीटर पद यात्राएं कर कर किसानों के मन में अपने अधिकार को प्राप्त करने की एक अहलेक जगाई, और वहीं से येदियुरप्पा जी किसान नेता के रूप में जाने गए। 75 में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में भी मुखर कर हिस्सा लिया। शिवमोगा और बेल्लारी की जेल में रहे और लोकतंत्र की ये लड़ाई में येदियुरप्पा जी ने युवा अवस्था में ही बहुत बड़ा योगदान दिया। मित्रों, येदियुरप्पा जी के साथ मैंने 3 चुनाव में प्रचार किया है। मैं आज के युवा कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, इनके पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रहती है। कोई भी मिलने आता है तो समस्या और उसका नाम वो डायरी में कन्नड़ भाषा में खुद ही लिखते हैं, और ये संपर्क सूत्र मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी सीखने का काम कर रहा है। हम सब के लिए छोटी समस्या के लिए किस प्रकार से जवाबदेही के साथ एक जन नेता काम करता है, ये येदियुरप्पा जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया। जब भी भारत का राजनीतिक दलों का इतिहास कोई लिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखेगा, तो दक्षिण भारत में भाजपा को आगे बढ़ाने वाले नेता में येदियुरप्पा जी का नाम निश्चित रूप से सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भाइयों बहनों, जब जनसंघ बना, भाजपा बना, तब एक विचार प्रचारित किया गया कि दक्षिण में कभी भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती है, और येदियुरप्पा जी ने दक्षिण में भी पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनकर दक्षिण के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलने का काम श्रीमान येदियुरप्पा ने किया। 85 में जब हमारी 2 सीटें हो गई, तब
येदियुरप्पा जी लगन के साथ भाजपा के विकास के लिए लगे रहे हैं और 2008 में भाजपा की दक्षिण की पहली सरकार बनाने का काम येदियुरप्पा जी ने किया। मित्रों, मैंने विधानसभा चुनाव में कर्नाटक का बहुत डिटेल दौरा किया है। कई गौरवशाली मठ, कई शिक्षा संस्थान, कई बड़े बड़े धार्मिक नेताओं की समाधियां, कई स्वतंत्र सेनानियों की समाधि पर मैं गया हूं। हर जगह पे येदियुरप्पा जी ने अपने मुख्यमंत्री के काल में शासन के माध्यम से व्यवस्था करने का काम येदियुरप्पा जी ने किया। मैं आज जरूर बताना चाहूंगा कि जब संगोली रायन्ना को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां उनको फांसी दी गई, वहां पर मैं गया था। दूर से देखकर लगता था कि इस स्थान की किसी ने चिंता नहीं की। इतने महान देशभक्त, इसके शहीदी के स्थान की चिंता नहीं हुई है। मगर मैं अंदर गया, छोटा सा बागीचा, शुद्ध पीने का पानी, बैठने के लिए कुछ बेंचेस लगे हुए थे और उनका संगोली रायन्ना का पूरा इतिहास वहां पर लिखा हुआ था। मैंने वहां पूछा कि भाई ये किस सज्जन ने किया था? येदियुरप्पा जी मेरे साथ में थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपके साथ खड़े हैं वो येदियुरप्पा जी ने करा है। मित्रों, ये जो भाव समाज जीवन के प्रेरणा स्थानों को शासन आगे बढ़ाए, वो भाव उसी में हो सकता है जो समाज को प्यार करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। देश भर में किसान बजट रखने की शुरुआत भी श्री येदियुरप्पा ने की। जब हरी शॉल ओढ़कर वो विधानसभा में किसान बजट पढ़ते थे, न केवल कर्नाटक, देश भर के किसानों को लगता था हमारी चिंता करने वाला एक राजनेता आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ी परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई। अन्नदाता के नेता उन्होंने बने और किसानों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। बेंगलुरु को दुनिया के नक्शे पर ग्लोबल टेक हब के रूप में रखने के लिए भी येदियुरप्पा जी को वर्षों तक याद किया जाएगा। और येदियुरप्पा जी ने अलग अलग समुदायों को, चाहे लिंगायत हो, ओबीसी हो, दलित हो, गौड़ा हो, सबको बीच में सद्भाव बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। और मैं एक बात फिर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं, जिसका मैं साक्षी हूं। 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मंत्रिमंडल बन रहा था, मैं भाजपा का महासचिव था। अचानक गुजरात भवन पर सुबह एक कागज आया, वो कागज येदियुरप्पा जी का था कि मेरी प्रायोरिटी कर्नाटक है, कर्नाटक में फिर से भाजपा सरकार बनानी है, मुझे मंत्रिमंडल में मत रखिएगा। भाइयों बहनों, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंत्री बनकर राज्य में मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, मगर येदियुरप्पा जी ने मंत्री पद ठुकराकर भाजपा के आंदोलन को लीड कर राज्य में मुख्यमंत्री बनने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी ने भी देश के किसानों के लिए ढेर सारे काम किए। मैं इसमें बहुत डिटेल जाना नहीं चाहता। आज का दिन येदियुरप्पा जी का है। येदियुरप्पा जी ने 50 साल तक
कर्नाटक और देश के सार्वजनिक जीवन की सेवा करने का काम किया है। और मैं तो मंच पर चढ़ते ही ये मंच देखकर